नमस्कार। मेरा नाम चंद्र प्रकाश सतीजा है। चंद्र और आप में आपका स्वागत है। हम पिछले जो लास्ट एपिसोड था उससे आगे शुरू करते हैं। जैसे पहले भी मैंने बताया था कि नेहरू ने काफ़ी ऐसे कानून बनाए थे जो कि हिंदू विरोधी थे। वो अपने आप को एक सेकुलर गैंग का लीडर था या पता नहीं क्या। ये कई लीडर्स ने, मोरारजी देसाई, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल, कईयों ने कहा था कि इनको पता नहीं क्या प्रेजुडिस है अगेंस्ट हिंदू। खैर, 22 दिसंबर 1949 को अयोध्या में, यानी उस टाइम बाबरी मस्जिद में, रामलला की मूर्तियां मिली, पाई गई, जिससे हिंदुओं में बड़ा उत्साह फैल गया, बड़ा उत्साह का संचार हुआ और कई हजार हिंदू उसके आसपास इकट्ठे हो गए और राम धुन गाने लगे और पूजा वगैरह अर्चना करने लगे। इससे जो वहाँ के मुसलमान थे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और उन्होंने अपनी शिकायत नेहरू से की। और नेहरू को तो जैसे ही कोई मुस्लिम्स के साथ प्रॉब्लम हो तो एकदम वो हो जाते थे। उन्होंने उस टाइम गोविंद वल्लभ पंत, जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, उनको फ़ोन किया और पूरी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि वो मूर्तियां जो है वहाँ से निकाल दी जाए और बाहर चबूतरे पर रख दी जाए। तो अब उस टाइम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वहाँ के, फैज़ाबाद के, जिसके अंडर अयोध्या था, ये बाबरी मस्जिद थी, तो उन्होंने इस बात का बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं दंगे नहीं होने देना चाहता, अगर इनको हटाया गया तो हिंदू मुसलमानों में दंगे हो जाएंगे। तो वो उन्होंने बहुत विरोध किया और नेहरू ने पूरी कोशिश कर ली कि ये मूर्तियाँ वहाँ से हटा दी जाएं ताकि मुस्लिम लोग अपना वो करते रहें, नमाज वगैरह पढ़ें। लेकिन नमाज तो खैर वैसे भी नहीं पढ़ी जाती थी। खैर, उनकी जो के नायर, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनके सामने नेहरू की भी नहीं चली और ना ही जीबी पंत और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन चली। उन्होंने साफ कह दिया था कि या तो मुझे पद विमुक्त कर दो, मैं अपना रेजिग्नेशन देने को तैयार हूँ, अदरवाइज मेरे पे छोड़ दो, मुझे स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी शांति चाहिए, तो मैं दंगे नहीं होने देना चाहता। खैर, वो मामला वहाँ तो टल गया, लेकिन नेहरू बहुत इस बात पे खफा थे और वो बाद में भी उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत को और कईयों को चिट्ठियाँ भेजते रहे, टेलीग्राम भेजते रहे कि ये बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। खैर, इसमें के नायर ने कह दिया कि मैं जिम्मेवार नहीं होऊंगा अगर राइट्स हो गए, दंगे हो गए, जो पहले भी इतने 1947 में 48 तक दंगे चलते रहे थे, तो मैं इन दंगों के लिए जिम्मेवार नहीं होऊंगा। खैर, वो बात टल गई और मतलब मामला आपको सबको पता है कि कब तक वो चलता रहा और कोर्ट्स में चलता रहा, जिसका भी पिछले 2019 में फैसला आया। हम आगे चलते हैं। मनी बहन पटेल, जो कि सरदार पटेल की बेटी थी, इकलौती बेटी थी, और 16 साल की उम्र में ही खादी मूवमेंट के साथ जुड़ गई थी और गांधी आश्रम में वो खादी के जो कपड़े, सूत वगैरह भी बुनती थी। और जो भी क्योंकि वो फ्रीडम मूवमेंट में बिल्कुल हो गई थी, सरदार पटेल तो उसमें काफ़ी अग्रणी थे। तो 17 साल के होते हुए उन्हें अपना जितना सोना थे, गोल्ड रिस्ट वॉच थी या अपने गहने, कान की अंगूठियाँ, सॉरी, कान के बूंदे वगैरह, जो भी कुछ सोना था, उन्होंने गांधी आश्रम में देश के लिए दान दे दिए ताकि फ्रीडम मूवमेंट में वो काम आए। तो और वो काफ़ी एक्टिव फ्रीडम फाइटर थी और वो अपना इस पे कई बार जेल भी जा चुकी थी।
तो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी वो जेल गई थी, और सरदार बारडोली, जहाँ पर कि अ, सरदार पटेल वहाँ के किसान लीडर माने जाते थे, उसमें भी जेल गई। वहाँ से फिर उनको सूरत भेजा गया, सूरत से यशोदा जेल, खैर कई जेलों में शिफ्ट होती रही। और उन्होंने शादी नहीं की थी, क्योंकि वो पूरी समर्पित थी, पिता की सेवा करती थी, और उनकी अपनी सेहत भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो गांधी जी ने एक बार उनको मना भी किया था, अब आप जेल वगैरह मत जाइए और अपना सेवा करते रहिए पिता की। खैर, तो सरदार पटेल जी की जब मृत्यु हो गई दिसंबर 1950 में, उन्होंने कोई अपना बैंक बैलेंस नहीं था, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, जायदाद नहीं थी, और जिस मकान में, सरकारी मकान में रहते थे, वो भी उनको छोड़ना पड़ गया, जबकि बेटी को छोड़ना पड़ गया। अब बेटी के लिए ना कोई पैसा था ना कुछ था, लेकिन पिता उनको कुछ सुपुर्द कर गए थे। तो उन्होंने नेहरू से अपॉइंटमेंट ली और नेहरू से मिलने पहुंची, और कहते हैं 35 लाख रुपया उन्होंने नेहरू को और एक अकाउंट बुक दी। शायद ये कांग्रेस का हिसाब किताब संभालते होंगे सरदार पटेल, तो वो नेहरू को दी। और नेहरू ने ना कोई धन्यवाद किया, ना उनको कुछ पूछा कि कहाँ रहोगी, क्या करोगी, कुछ बात नहीं की। और बड़े उससे अनमने भाव से पैसा लेकर रख लिया। वो खैर कुछ थोड़ी देर रुकी भी सही, कि कम से कम पूछ तो नेहरू पूछेंगे कुछ भी, क्या करने का इरादा है। खैर, वो अहमदाबाद वापस आ गई, और अहमदाबाद में अपनी कज़न के पास सारी ज़िंदगी बाकी उन्होंने बताई। उनकी एक डायरी भी है, बहुत मशहूर डायरी है, जो बाद में रिलीज़ हुई है। खैर, ऐसे ऐसे बेटियां थी जिन्होंने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया देश की सेवा के लिए। लेकिन अनफॉर जो हमारा देश में काफ़ी ऐसे क्रांतिकारी वो हुए हैं जिनको इस देश ने भुला दिया, उनको याद नहीं रखा। तो ये एक महान जो बेटी थी, उसका नाम मनीबेन था। अब हम चलते हैं आगे। जब एडवीना 48 में चली गई थी, वापस अपना इंग्लैंड चली गई थी, और नेहरू वहाँ भी मिल आए थे। तो खैर, कहते हैं कि इनमें लेटर्स दोनों में आदान प्रदान होता था, नेहरू एडवीना में। 1960 में जब उसकी डेथ हुई थी एडवीना की, तो नेहरू ने एक इंडियन नेवी फ्रिगेट INS त्रिशूल भेजी थी, और जो एस्कॉर्ट्स किया था HMS वेकफुल, जिससे कि उनका बुरियल हुआ था, और उन फूल रखे गए थे नेहरू की तरफ से। और इनका जो पत्राचार थे काफ़ी इंटेंस और काफ़ी इमोशनल होते थे। खैर, नेहरू के बाद, एडवीना के बाद, अब बीच में जब पद्मजा नायडू, जो उनकी पहले की सहेली थी, जो सरोजिनी नायडू की बेटी थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित, जो जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी, उन्होंने जो इंदिरा गांधी की एक बहुत सहेली थी, प्रफुल्ल जयकर, जो कि एक बायोग्राफर भी थी, उनको बताया था कि पद्मजा नायडू और नेहरू कई साल तक इकट्ठे रहते रहे, और इंदिरा गांधी को उससे काफ़ी इतराज़ भी था, लेकिन उसकी बात परवाह नहीं की, और खैर वो इकट्ठे रहते रहे। बाद में उनको वेस्ट बंगाल का गवर्नर भी बना दिया गया था पद्मजा नायडू को। कभी जब 26 जनवरी के दिन पद्मजा नायडू उनके साथ जाती थी, तो इंदिरा गांधी को बुरा लगता था। फिर उनको सलाह दी थी उनके जो मथाई थे, पीए, कि भाई आप राजीव और संजय को साथ में भेजा करो, ताकि लोगों में कोई गलत मैसेज ना जाए। खैर, नेहरू के तो बहुत सारे लेडीज़ के साथ रिलेशनशिप थे, जिनमें एक श्रद्धा माता भी थी,
उनसे उनको एक बेटा भी हुआ था, लेकिन जब वो हुआ तो नेहरू ने तो एक्सेप्ट करने से या अपना नाम देने से मना कर दिया था। तो खैर वो कहते हैं किसी मिशनरी ऑर्फनेज में वो लड़के को दे दिया गया था। तो उसके बारे में भी, और श्रद्धा माता भी वहाँ से अपना चली गई थी, वो गुमनामी में खो गई, उनका कुछ पता नहीं चला। मृदुला सारा भाई, जिसको नेहरू ने जनरल सेक्रेटरी बनाया था 46 में, उनके साथ भी नेहरू के अच्छे रिलेशन थे। नेहरू रोज उसे गुलाब का फूल भेजा करते थे। तो वो गांधी जी के कान भरती थी मृदुला साराभाई, सरदार पटेल जी के अगेंस्ट, और काफ़ी अगेंस्ट उनकी बोलती। तो बाद में इवन इनके भी जेबी कृपलानी के अगेंस्ट भी वो मतलब गांधी जी के कान भरती रही। खैर जब आपस में पहले तो नेहरू उनका काफ़ी प्यार था मृदुला साराभाई का, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1953 में जब शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में काफ़ी एक्टिव हो गए, चीफ मिनिस्टर बने थे और वो देश के साथ गद्दारी भी कर रहे थे, तो मृदुला साराभाई ने नेहरू का साथ छोड़ दिया था और उनके साथ हो गई थी। तो अब हम मतलब नेहरू की कुछ अच्छी बातें भी बताते हैं। ये नेहरू ने देश में काफ़ी आईआईटीज़ बनाए, जो कि दिल्ली में, खड़गपुर में, कानपुर में, बॉम्बे में, और उन्होंने एक जो ललित कला अकादमी, नेशनल म्यूज़ियम और इस तरह के कई स्थापित की। इसरो जो है एटॉमिक एनर्जी का वो भी था, जिसके होमी भाभा इंचार्ज थे। तो यही सब सेटअप किए, जो कि एक प्रोग्रेसिव उसके निशानियां हैं। नेहरू लेकिन जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जो दिल्ली का एक ही था, वो डॉक्टर राजकुमारी अमृत कौर, जो कि हेल्थ मिनिस्टर थी, वो उनके अपने उनके प्रयत्नों से वो बना था। उसके लिए उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था। वो मिशनरी भी थी, वैसे तो कपूरथला की राजकुमारी थी वो, और फ्रीडम मूवमेंट में भी उन्होंने काफ़ी हिस्सा लिया था। तो वो जहाँ जहाँ रही थी, स्विट्ज़रलैंड से और इधर से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो काफ़ी यूरोपियन कंट्री से उन्होंने डोनेशन ली और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को बनवाया। और वैसे भी वो 30 साल तक WHO के साथ एसोसिएट रही और काफ़ी सेवा की, और गरीब और डाउन ट्रॉडन की वो एक बहुत ही मिसाल पेश की। तो एक वो हमारे भारत की एक और महान बेटी थी, जिन्होंने कि काफ़ी इस दिशा में काम किया। अब नेहरू जी खुद तो भाई भतीजावाद में पूरी तरह संलग्न थे। अपनी बेटी इंदिरा गांधी को भी ग्रूम कर रहे थे एज ए प्राइम मिनिस्टरशिप, और साथ में अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, उनको उन्होंने पहले तो यूएसएसआर में भी एम्बेसडर बनाया था 2 साल के लिए, लेकिन वहाँ तो स्टालिन के साथ उनकी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई और कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। और वो यूएसए में भी एम्बेसडर रही, और लंदन में भी, और लंदन और मतलब यूके और आयरलैंड की भी एम्बेसडर रही हैं, और वो यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट रही हैं काफ़ी साल। तो बाद में नेहरू जी की डेथ के बाद फूलपुर, जो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से नेहरू लड़ा करते थे, उसकी एमपी भी काफ़ी साल रही हैं वो। तो वो बहुत ज़्यादा कम्युनिज्म की तरफ वो इन्वॉल्व थी। और माओ के बारे में उसने कहा था कि मुझे तो उसमें गांधी की झलक दिखाई देती है। जो माओ, जो कि एक बहुत ही पत्नी ने अपने कितने करोड़ों लोगों को मरवा दिया था जिसने, और बहुत ज़्यादा
दुष्ट हुआ, लेकिन विजय लक्ष्मी पंडित को वो बहुत अच्छे लगते थे और नेहरू भी उससे बहुत प्रभावित हुए और नेहरू यहाँ से कम्युनिज्म की तरफ, समाजवाद की तरफ काफ़ी झुक गए थे। तो उसमें इतना ज़्यादा उनका कम्युनिस्ट के साथ वो हो गया था कि चीन ने उनको कैसे बेवकूफ़ बनाया और कैसे सरदार पटेल जी की वार्निंग के बाद भी उन्होंने परवाह नहीं की और चीन से दोस्ती बढ़ाई। तो ये सब हम अगले एपिसोड में कहेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।